हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम पेटीएम मनी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेटीएम मनी को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। तो पेटीएम मनी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन शो हो रही है। तो सबसे पहले आपको 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड का। तो आपको इस म्यूचुअल फंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस म्यूचुअल फंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे सामने ये डिस्प्ले शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग पेटीएम मनी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अप टू 1% हाइयर रिटर्न। यहाँ पे आपको हाइयर रिटर्न 1% यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जीरो कमीशन होता है। यहाँ पे यदि आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपको कोई भी यहाँ से कमीशन पे नहीं करना पड़ता, जीरो कमीशन होता है। और यहाँ पे नो लिमिट बाय और सेल। यहाँ पे आप कोई भी जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप बाय और सेल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे, जैसे गेट स्टार्टेड। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट। गेट स्टार्टेड जैसे सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो सबसे पहले आप जैसे इस इन्वेस्टमेंट आइडिया के ऊपर क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन होता है हमारे पास बेटर देन फिक्स डिपॉजिट। बेटर देन फिक्स डिपॉजिट का मतलब है जैसे आपको एफडी करते हैं, एफडी से मतलब ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन एफडी के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है और इसमें रिस्क भी आपको बहुत ही कम होता, ना के बराबर होता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में ये होता है कि जैसे आप निफ्टी सेंसेक्स से मिलता जुलता होता है, उसके ही या इसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको रिस्क कम ही होता है। थर्ड ऑप्शन होता है इन्वेस्ट इन ऑल साइज ऑफ कंपनी। जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप तीनों कंपनियों में आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप 5 से 7 साल के लिए लेके चलते हैं तो आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। फोर्थ होता है हमारा हाई रिस्क विद हाई रिटर्न। जैसे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जैसे हाई रिस्क, इसमें होता है कि आपको हाई रिस्क होता है और इसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा ही मिलने के चांस होते हैं। जैसे आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आपको रिस्क हाई होता है, लेकिन उसमें आपको यदि प्रॉफिट होता तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा ही होता है। आगे है हमारा इन्वेस्ट इन लार्ज कंपनी। इसमें होता है जो कंपनी लार्ज होते हैं, जिसकी जैसे 10,000 करोड़ से ज़्यादा ही कंपनी होती है, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें जितनी बड़ी कंपनी होगी, जैसे ये लार्ज कैप कंपनी है, इसमें आपको क्या होता है कि रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें आपको लार्ज कैप कंपनी जैसे आपकी टाटा की हो गई, इस तरह की कंपनी बहुत सारी होती है जैसे लार्ज कैप, इनमें आपको रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन आपको इसमें रिटर्न भी बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये पूरी सेफ कंपनी होती हैं। उसके बाद आता है हाई क्वालिटी डेब्ट फंड। इसमें आपको हाई क्वालिटी रिस्क जैसे मिल जाता है, जैसे बैंक हो गए, कॉरपोरेट हो गए, इसमें हाई क्वालिटी वाले इसमें स्टॉक आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इनमें आदित्य बिरला की हो गई, आईसीआई हो गई, यहाँ पे एचडीएफसी है, इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट होता है। उसके बाद आता है इन्वेस्ट इन सेव टैक्स। इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके आप अपना जैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। जैसे आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज, इसमें आप जैसे 1,50,000 तक की आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टैक्स की सेविंग कर सकते हैं इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करके। जैसे मैं आपको बेटर देन एफडी के अंदर आप यहाँ से कुछ स्टॉक जैसे टाटा मनी की है, आदित्य बिरला की, इस तरह से आप इस तरह से बेटर देन एफडी से ये बेटर होती है। जैसे मैंने ये 7 के 7 पॉइंट आपको बता दिए हैं। इसके बाद होता है हमारा सेकंड ऑप्शन होता है टैक्स सेवर फंड। इसके अंदर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स की सेविंग कर सकते हैं 1,50,000 रुपये तक। उसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑप्शन होता है यहाँ पे फंड विद बेस्ट रिटर्न, जिसके अंदर आपको जैसे यहाँ पे शो रहा कि आप इसके अंदर यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न पहले से ऑलरेडी मिले हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर 50% का रिटर्न मिला हुआ, उसके अंदर 34 का, यहाँ पे 34 का, ये आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न यहाँ से मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट विद SIP 100 रुपीज़, यहाँ से आप 100 रुपीज़ यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके मिनिमम से SIP शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है टॉप रेटेड फंड, जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जिसकी रेटिंग जैसे 5 स्टार है, यहाँ पे 5 स्टार है, इस तरह से आप यहाँ से रेटिंग भी चेक कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कि NFO के अंदर ये होता है कि जो भी न्यू फंड लॉन्च होते हैं उनके हमारे सामने यहाँ पे डिटेल आ जाती है, या फिर कमिंग सोन, जैसे यहाँ पे जो कमिंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओपन नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यू फंड होते हैं, इनके अंदर भी रिस्क और रिटर्न भी ज़्यादा मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्स फंड के ऊपर बता दिया, और ये टेक्नोलॉजी फंड होता है। तो उसके बाद हम आपको बात करने वाले हैं, यदि आप SIP करते हैं तो आप कैसे SIP शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्टार्ट विद SIP। यहाँ पे आप 100 रुपये से SIP शुरू कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट विद SIP 100 रुपये के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये मैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 1 साल के अंदर आपको कितना रिटर्न मिला, 1 मिनट, 3 मिनट, यहाँ से आप 3 ईयर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे निपुण इंडिया की एक कंपनी को सर्च कर लेता हूँ। निपुण इंडिया की कंपनी को सर्च करने के बाद इसका आपके सामने ये ओवरव्यू यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे शो चुका है, यहाँ पे है इसका, यहाँ पे इसका प्राइस जैसे 100 रुपये दिखा रखा है। तो आप यहाँ से यहाँ पे NAV होता है, इसका मतलब होता है NAV होता है, ये NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। आप यहाँ से NAV चेक कर सकते हैं इसकी, और यहाँ से आप इसका जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसका कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे यहाँ पे 100 रुपये है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका 0.03% यहाँ पे आप इसका रिटर्न मिला हुआ है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका 10 फंड भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे 131.52 है। और यहाँ से निफ्टी का यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद करते हैं, यहाँ से आप चार्ट की मूवमेंट भी यहाँ से देख सकते हैं कि चार्ट के अंदर कितनी मूवमेंट आई हुई है, यहाँ से आपको थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, पोर्टफोलियो के ऊपर आते हैं। जैसे आप यहाँ पे पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से स्टार्ट SIP, यहाँ से स्टार्ट SIP कर सकते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो यहाँ से आप रिटर्न कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। जैसे आप एक बार में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं FD से आपको कितना रिटर्न मिलता है। यदि आप FD करते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिलता है, और बैंक अकाउंट में इतना मिलता है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अदर में आपको इतना मिलता है। लेकिन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं पेटीएम मनी में, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इस तरह से आप यहाँ से रिटर्न कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिस्क मैटर। रिस्क मैटर में होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे इसमें क्या होता है, रिस्क मैटर, इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसकी रिटर्न की मतलब रिस्क की कैसी परफॉर्मेंस, इसमें हाई रिस्क है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस कंपनी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हाई रिस्क होगा। उसके बाद आती है फंड इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं इस फंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आप फंड के बारे में यहाँ से रीड कर सकते हैं। फंड की जैसे प्लान क्या है, ओपन एंड प्लान की ग्रोथ क्या है, कंपनी की एसेट वैल्यू कितनी है, 23,700 करोड़ की कंपनी है ये। एक्सपेंस रेशो यहाँ पे 0.86 है। कैश होल्डिंग किया है इसकी, और एज ऑन डेट यहाँ से 31 दिसंबर 2022 है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पे मैनेजर, कंपनी का मैनेजर कौन है, समीर, यहाँ से आप इसके बारे में व्यू प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। AMC कंपनी की कितनी है, AMC यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्कीम होल्डिंग, इसके अंदर कितनी होल्डिंग है, जैसे 15% कैपिटल है, 13% फाइनेंशियल है, 10% केमिकल है। इस तरह से आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ SIP में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यदि आप SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैं स्टार्ट SIP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आप मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से SIP कर सकते हैं। लमसम में होता है कि वन टाइम SIP में होता है मंथली। मैंने यहाँ पे मंथली SIP सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद होता है क्या, आप यदि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे मैं 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ या 100 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपये डाल देता हूँ तो उसके बाद आता है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप किस डेट को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट आपने अकॉर्डिंग सैलरी के अकॉर्डिंग कैसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी सैलरी 1 को आती है तो 5 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि 5 को आती है तो 10, या फिर 10 को सैलरी आती है तो आप 15 सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे आपने 100 रुपये यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने ये कोटक जैसे आपके पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मेरा बैंक ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है तो मैं बैंक से पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं UPI ID यहाँ पे एंटर करके यहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे आप फ़ोनपे से करते हैं तो फ़ोनपे की YBL होती है, तो इस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोटक बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं पे रुपीज़ यहाँ से 100 रुपीज़ यहाँ से पे कर दूंगा तो यहाँ से मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, और आपके यहाँ से SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट
हो जाएगा। इस तरह से आप एक बार एसआईपी कर देते हैं तो आप अपने अकाउंट में फ़ंड ऐड कर दें और उसके बाद आपकी मंथली एसआईपी यहाँ से कटती रहेगी और आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। इस तरह से आप बड़ी आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न भी आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।